सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शनि ग्रह के मार्गी होने के बारे में, क्योंकि शनि ग्रह जो है 15 नवंबर से मार्गी हो गए हैं। मार्गी अवस्था का मतलब अपनी अब सीधी चाल से चले गए, क्योंकि 29 जून को ये वक्री हुए थे, तो पुनः 139 दिन बाद अब फिर मार्गी हो चुके हैं। और जब शनि मार्गी हो जाता है तो उसके जो सब क्रूर रूप है उसमें थोड़ा सी कमी आ जाती है, क्योंकि शनि एक पापी ग्रह है और जब ये उल्टी चाल से चलता है तो कई बार बुरा फल प्रदान करता है, मगर सीधी चाल से चलने पर कुछ राहत मिल सकती है। तो 29 जून को जो वक्री हुए थे तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था मिथुन राशि और मिथुन लगन वाले के लिए। मगर आज हम बात करेंगे मिथुन राशि की, तो 15 नवंबर को भी ये मार्गी हो चुके हैं, क्योंकि कर्म फलदाता है शनि, न्यायाधीश इन्हें कहा जाता है, सबसे धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। लगभग एक राशि में 2.5 वर्ष तक रुकते हैं, 30 महीने। मकर और कुंभ राशि का स्वामी कहा गया है इनको। तुला में उच्च के और मेष राशि में नीच के होते हैं। और जब मकर, कुंभ और तुला राशि में हो, केंद्र में हो, तो सश योग का निर्माण करते हैं, जो कि पंचमहापुरुष योग में आता है, और सभी व्यक्तियों को पाप और पुण्य के अनुसार दंड देने की क्षमता रखते हैं। शनि ग्रह को जो है कुंडली में आयु, दुख, रोग, चमड़ा, लोहा, खनिज तेल, कर्मचारी, सेवक, वैज्ञानिक आदि का कारक ग्रह कहा गया है। ये न्याय प्रिय और कर्मशील ग्रह हैं। आज बात हो रही है मिथुन राशि और मिथुन लगन के जातकों के लिए शनि कैसा रहेगा, क्योंकि 29 मार्च तक इसी राशि में रहेंगे 2025 तक, और उसके बाद जो है शनि फिर मीन राशि में आ जाएंगे 29 मार्च 2025 को। शनि अगर कुंडली में मजबूत हो, अच्छा हो, तो किसी भी जातक की अच्छी नौकरी, कामकाज, लोहे का काम, फैक्ट्री, या ऐसे जातक जो है वैज्ञानिक, तकनीकी क्षेत्र होता है, यानी वैज्ञानिक बनते हुए देखे गए हैं। कर्मचारी, कहीं अच्छे कर्मचारी किसी पोस्ट में, सरकारी नौकरी के, सेवा यानी डाक विभाग में भी ऐसे कर्मचारी होते हैं। और यदि आपका शनि कमज़ोर है कुंडली में, तो आपको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा। नौकरी में भी दिक्कत आएगी, कामकाज को लेकर दिक्कतें बनी रहेगी, और आपके शरीर में कोई ना कोई रोग हमेशा लगा रहेगा। तो मिथुन राशि के लिए शनि इस समय भाग्य स्थान में रहेगा, क्योंकि शनि अपनी ही राशि में है, और भाग्य स्थान में शनि आपका बहुत शुभ है। तो आपके एक तो आपका मन जो है धर्म क्रम में लगा रहेगा, धर्म से जुड़े हुए कार्य नित्य प्रतिदिन आप पढ़ते रहेंगे, और इस समय धार्मिक यात्राएं करने का अवसर आपको मिलेगा। कहीं किसी यात्रा पर जाने के लिए आप विचार भी करेंगे, धर्म संबंधी सभी काम काज करने की आप सोचेंगे, यानी कि जैसे दान धर्म करना, पूजा पाठ करना, इन कार्यों में आपका मन अभी लगा रहेगा। भाग्य उन्नति का समय है मिथुन राशि वालों के लिए, तो कहीं ना कहीं कुछ काम आपका बन सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे शनि की जो 3 दृष्टियाँ हैं उनका क्या फल रहेगा। शनि की तीसरी दृष्टि जो है आपके लाभ स्थान पर नीच की पड़ रही है, और नीच की दृष्टि जो है अपने बड़ों से आपका विवाद करवा सकती है, यानी कि जो आपसे बड़े हैं उनके साथ आपके संबंधों में कड़वाहट आ सकती है, उनसे कुछ वाद विवाद की स्थिति बनेगी, और लाभ होने के बजाय कुछ नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। शनि की जो है 7वीं दृष्टि वो आपके पराक्रम स्थान पर पड़ रही है। ये स्थान छोटे भाई बहनों का है, सहोदरों का है, तो यहाँ आपसे छोटे जो है भाई बहन, उनके साथ भी कुछ संबंध आपके उतार चढ़ाव भरे रह सकते हैं, कुछ वाद विवाद की स्थिति उनके साथ उत्पन्न हो सकती है। साथ ही आपका शरीर इस समय थका थका महसूस करेगा, कुछ शरीर में कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। भाग दौड़ इस समय बहुत अधिक रहेगी, जिसके कारण आपका मन परेशान हो सकता है। शनि की जो है 10वीं दृष्टि, उसकी बात करें तो 10वीं दृष्टि आपके बुध ग्रह पर पड़ रही है, वृश्चिक राशि पर।
ये दृष्टि आपकी ठीक कही जाएगी, क्योंकि ये दृष्टि आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पर पड़ रही है। तो एक तो जो थोड़े बहुत रोग आपके बढ़े गए, तो शनि की दृष्टि से रोग आपके धीरे धीरे ख़त्म भी हो गए। साथ ही अगर कोई शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करेगा तो वो शत्रु मुंह नहीं उठा पाएगा, क्योंकि शनि की दृष्टि के कारण वो शत्रु आपसे दबा रहेगा। साथ ही यदि कोई कर्ज, पुराना कर्जा चला आ रहा है या आपने लिया हुआ है और आप चुका नहीं पा रहे थे, तो अब आपका वो कर्जा उतारने का भी समय आ गया है। धीरे धीरे वो कर्जा आपका जो है पूरा समाप्त हो जाएगा, यानी कि जो कर्जा आपने लिया हुआ है वो कर्ज भी समाप्त होगा। तो शनि की दृष्टि पड़ने के कारण जो है शनि आपके जो रोग उसमें भी थोड़ा सुधार होगा, ऋणों में कमी आएगी जो ऋण आपने ले रखा है। साथ ही शत्रु भी आपसे हारेंगे, आपके सामने मुंह नहीं ढाएंगे। और मिथुन राशि वालों के लिए इस समय राहु कर्म क्षेत्र में मीन राशि में है। राहु का यहाँ पर होना पिता के साथ थोड़ा बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। पिता से जो है आपकी विवाद की स्थिति जरूर बनी रहेगी। हालांकि कामकाज में तेज़ी आएगी, कार्य क्षेत्र बढ़ेगा आपका। और साथ ही जो है कहीं व्यापार या नौकरी आप बदलने की सोच रहे हो तो ये सही समय है। नौकरी में हेर फेर हो सकता है, नौकरी बदलने का समय आपका आ गया है। कहीं आप नौकरी को लेकर अगर चिंतित हैं तो वो समय ये सही है, तो अब आप नौकरी भी बदल सकते हैं। केतु आपका इस समय कन्या राशि में है। केतु का यहाँ पर होना माता की सेहत में सुधार होगा। भूमि भवन वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त होगा। कोई नई गाड़ी या नया वाहन या फिर कोई नई भूमि आप खरीद सकते हैं। इस समय सही चल रहा है खरीदने का, यानी कोई ज़मीन जायदाद से जुड़ा हुआ मसला है वो भी हल हो सकता है। कोई नया मकान खरीदना चाह रहे हो तो वो ये समय बिल्कुल सही है। बृहस्पति जो है इस समय आपका वृषभ राशि में है। बृहस्पति का वृषभ राशि में होने के लिए मिथुन राशि वालों को बहुत शुभ है। भारी क्षेत्र से संबंध मजबूत हो गए, भारी क्षेत्र की यात्राएं करने का अवसर मिलेगा। जैसे मैं बता रहा था कि धर्म से जुड़ी यात्राएं आप कर सकते हो, कहीं दूर देश की या दूर अदर राज्य की। और इस समय धन तो खर्च होगा ही, मगर अच्छे कार्यों पर आप इस समय धन भी खर्च करेंगे। मंगल आपका नीच का है कर्क राशि में। इस समय थोड़ी बहुत वाणी आपकी कठोर रहेगी। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, यानी कि कोई मांगलिक कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन अपनी वाणी पर अंकुश लगाएं, वाणी दोष बना रहेगा। सूर्य इस समय आपका नीच का है शिक्षा स्थान में। शिक्षा से जुड़ी हुई कुछ बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। और बुध आपका जो है इस समय वृश्चिक राशि में है, तो कंपटीशन एग्ज़ाम में सफलता मिलने के भी चांस बने रहेगी। तो ये था मिथुन राशि के लिए शनि मार्गी होने का फल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसी आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उसको शेयर भी कर दें, ताकि और लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। और यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।